अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप सब लोगों के सामने आने का एक ख़ास मकसद है। मैं अपने मौजू पर जाऊँ तो उससे कबल चंद एक बातें आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। ये बातें नहीं हैं बल्कि चंद एक मिसालें हैं। जो काम हम आगाज करने जा रहे हैं उसी के रिलेटेड ये कुछ मिसालें हैं। उनमें से सबसे पहली मिसाल, क्योंकि आज सर सैयद डे है तो ये वीडियो भी उसी मौके के ऊपर अपलोड की जा रही है। उन्होंने एक वक्त में ख्वाब देखा था कि हमारी कम्युनिटी के लिए एक इंस्टीट्यूट हो जहां हमारे बच्चे बहुत ही कम अमाउंट में, यहाँ तक कि मुफ्त तालीम हासिल कर सकें। ये ख्वाब उस वक्त लोगों को तो एक बेवकूफ़ाना कदम लगा था, लेकिन आज आप सब जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि ये ख्वाब उनका आज एक बहुत बेहतरीन मिसाल बनकर दुनिया के सामने आया हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आज हिंदुस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में से एक है। वहाँ बच्चों को मैं ये कह सकता हूँ कि मुफ्त में तालीम दी जा रही है। एक सेमेस्टर की फ़ी जहाँ 3,000 ली जाती है तो फिर आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो मुफ्त में ही है। आपको हॉस्टल मुफ्त के अंदर दिया जाता है। आपके खाने के चार्जेस हैं जो वो लिए जाते हैं, 1500 के अराउंड में लिए जाते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि मुफ्त तालीम दी जा रही है हम बच्चों को और हाई स्टैंडर्ड की तालीम दी जा रही है। ऐसे ही एक ख्वाब ज़्यादा दूर की बात नहीं है, बल्कि कुछ एक माह पहले, यहाँ तक कि 1-2 साल पहले हमारे यूपी के एक जाने माने वकील हैं। आप वो शायद कुछ एक लोग आप में से ना जानते हों, जनाब वली रहमानी साहब की। वो एक नौजवान हैं, कुछ ज़्यादा उम्र का शख्स नहीं है, वो अराउंड 25 ईयर्स की एज का बंदा है। उन्होंने 1-2 साल पहले एक ख्वाब देखा था कि वो एक इंस्टीट्यूट तैयार करें जहाँ बच्चों को, माइनॉरिटीज़ के बच्चों को अच्छे से तालीम दी जा सके। उन्होंने उम्मीद एकेडमी का सेटअप किया है जो तकरीबन 10 करोड़ की लागत से वो यूनिवर्सिटी या वो इंस्टीट्यूट, वो एकेडमी तैयार हुई है। इसके अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ के जो बच्चे हैं वो वहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। आप अपने यूट्यूब के ऊपर या कहीं भी आप सर्च करके देख सकते हैं कि वो कितना एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट बना के उन्होंने रख दिया है, और सिर्फ 2 साल के वक्त के अंदर अंदर। मेरा आप सब लोगों के सामने इन मिसालों को बयान करने का मकसद ये था कि हमने भी एक ऐसा ही ख्वाब देखा है जो शायद आपको इस वक्त बेजान लग रहा होगा, लेकिन अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायत से और आप लोगों की दुआओं से अगर ये सच हो गया तो ये सब लोगों को बेहतरीन लगेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इसमें कामयाब अता फरमाए। हमने इरादा किया है, मेरे साथ एक नौजवानों का अमला है, हमने मिलके एक क्लब तैयार करने की कोशिश की है जो एक यूथ क्लब है, जिसके अंदर हम अपने कम्युनिटी के नौजवानों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम अपनी कम्युनिटी के रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको डिस्कस कर पाएंगे। हम इन इशू को किसी एक जो हकीकत में वो इश्यूज हैं, हम उनको हकीकत में पेश करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हम इस क्लब के जरिए लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। हम अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। आज आपके सामने आपको पता है कि वेस्ट हम पे राज कर रहा है, हमें सेक्टिज्म के अंदर बांट के। पूरी अरब वर्ल्ड के अंदर आप देखेंगे कि यमन के अंदर भी सिविल वार है, सीरिया के अंदर सिविल वार है, इराक के अंदर सिविल वार है, ईरान का भी वही हाल है, फ़लस्तीन सबसे बड़ी मिसाल है। उसमें सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व नहीं हो रहा इसलिए क्योंकि वहां ईरान का इंटरेस्ट है। और ऐसे ही मामलात को लेके हमने बेहद खून रेजी देख ली है, और ये खून रेजी हमारी कोई और करवा रहा है। हमारी भी इसमें गलती है, हम पूरी तरीके से इसमें जो ये खून रेजी हुई है इसमें हमारी भी हिस्सेदारी है कि हम
किसी के कहने के ऊपर हम सेक्टिज्म के नाम के ऊपर बांट के एक दूसरे का दुश्मन बन जाते हैं। कोई भी उठता है, हमें कौम जो कि इस्लाम में तस्वुर ही नहीं था, जो सिर्फ आइडेंटिटी के लिए यूज किया जाता था, आज उसी कौम के नाम पे हमें बांट के कोई भी हमारा फायदा उठा के ले चला जा रहा है। हम यही कोशिश करेंगे कि हम अपनी कम्युनिटी के लोगों को इस लेवल तक डेवलप करें, उनके माइंड को चेंज करने की कोशिश करें कि वो हर मकातबे फिक्र या हर आइडियोलॉजी या हर कौम के लोगों की इज्जत करें। वो किसी एक पार्टिकुलर कौम या सेक्ट को प्रमोट ना करें, बल्कि उसी की तरफ इन्फ्लुएंट ना रहें। मौजूद नाजरीन, हमने इस क्लब को यहां तक कि महदूद नहीं रखना है। अगर हम इस ख्याल के अंदर, इस ख्वाब के अंदर, इस किस्से के अंदर अगर हम कामयाब हो गए तो इंशाल्लाह हम इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। हम इस क्लब के अंदर डोनेशंस रेज करेंगे और जहां किसी गरीब शख्स को हमारी सहायता की जरूरत होगी हम उसको देने की कोशिश करेंगे। कहीं हेल्थ इमरजेंसीज आ जाती हैं, लोगों के पास पैसा नहीं होता है, हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं हैं कि जहां से हम डोनेशंस रेज कर सकें, तो हम इस क्लब को या इस प्लेटफॉर्म को हम इस तरीके से यूज करने की कोशिश करेंगे कि हम यहां से डोनेशंस रेज करके उन गरीब गुरबाओं की मदद कर सके। हमारा इस क्लब को बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि हम खिदमत खल्क करें, हम अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी के लिए कुछ काम करके जाएं। हम इसी नेक इरादे को लेके निकले हैं जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। इसमें हमारा कोई जाती मफाद नहीं है, तो हमारी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तौफीक भी न दे कि हम इससे अपना कोई जाती मफाद हासिल करने की कोशिश करें। मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग बराए करम हमारी इस नेक काम के अंदर मदद करें। हम आपसे कोई आर्थिक मदद नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हम आपसे सिर्फ थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं कि हमारी इस बात को सुने और यही बात हमारी अपने अजीजों के साथ शेयर करें। बराए मेहरबानी, अगर हमारी ये बात अच्छी है, ये सही है, आप इसको पसंद करते हैं, तो आप हमारा साथ दें और जहां हम कहीं गलत करते हैं वहां हमें आप क्रिटिसाइज करें। मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।